हेलो कायनातीस। ये जो गोल्ड या सोना है ये ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, लोग इसको पहनते हैं और ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जैसे कि इजिप्शियंस बड़ा इसको यूज करते रहे, ये जमीन ने पैदा नहीं किया तो फिर ये जमीन पर आया कैसे? ये जमीन पर ऊपर से आया। इस बात का क्या मतलब है, आइए जरा देखते हैं। कायनाती टुकड़ा। गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम या इस तरह के जो हैवी मेटल्स हैं, इनको पैदा करने के लिए प्लैनेट काफी नहीं है। ये प्लैनेट पर पैदा भी नहीं होते, इनको पैदा करने के लिए स्टार्स चाहिए। जी हाँ, कायनात के बावर्ची खाना या कायनात का जो किचन होता है जहां पर नए नए एलिमेंट्स पकते हैं, उनको हम कहते हैं स्टार्स। स्टार्स के अंदर एक्चुअली बिल्कुल जिस तरह प्याज के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, तो सूरज से कई गुना बड़े भारी और गर्म सितारे के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जहां पर ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स कुक अप हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, पक रहे होते हैं। तो ये सितारे जब अपनी जिंदगी के एंड पर पहुंचते हैं तो ये एक बड़ी सी एक्सप्लोजन में फटते हैं, जिसका नाम आपने शायद सुना हो। उसको कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा के टाइम ये सारा मटेरियल एक सितारा स्पेस के अंदर फेंक देता है, और फिर जब कभी उस स्पेस के अंदर करोड़ों सालों अरबों सालों बाद कोई सोलर सिस्टम बने जहां पर कोई प्लैनेट बने और वही केमिकल्स उस प्लैनेट के अंदर भी आ जाएं, तो फिर वो लोग जो उस प्लैनेट पर होते हैं, जैसे कि हम लोग, वो पहाड़ों को खोद के उस मटेरियल को बाहर निकाल के सोने की ज्वेलरी बना लेते हैं। लेकिन गोल्ड को बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो गोल्ड के लिए सिर्फ सितारे काफी नहीं है, गोल्ड के लिए खास किस्म के सितारे चाहिए जिनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। ये बहुत ही एक्सट्रीम, वाइल्ड, क्रेजी किस्म के स्टार्स होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, और ये बहुत ही पागल किस्म के स्टार्स होते हैं। अगर दो न्यूट्रॉन स्टार्स की आपस में टक्कर हो जाए तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि गोल्ड पैदा हो सकता है। और न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन से जो पैदा हुआ गोल्ड है वो इतना ज्यादा होता है कि जमीन के ऊपर अभी तक जितना हमने गोल्ड खोदा है या माइन किया है उससे भी कई गुना ज्यादा। तो कभी कहीं न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन हुई होगी और वो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त जो क्लाउड है उसके अंदर वो गोल्ड कहीं फैला होगा। बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब सूरज बना और फिर प्लैनेट्स बने और उसमें अर्थ बनी, वो गोल्ड उस सोलर नेबुला के अंदर से होता हुआ जमीन तक पहुंचा। जमीन ठंडी हुई, उस पर जानदार चीजें आई, इंसान आए, हमने पहाड़ खोदे, गोल्ड, वही वाला गोल्ड निकाला, उसकी ज्वेलरी बनाई, और आज हम उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि क्या चांसेस हैं कि इस तरह ही कल कोई फ्यूचर सिविलाइजेशन कायनात के किसी और कोने में, किसी और गैलेक्सी में, या मिल्की वे के किसी और कोने में, वो भी इस तरह न्यूट्रॉन स्टार की कोलिजन से पैदा हुए गोल्ड को क्या किसी दिन इस्तेमाल कर सकेंगे? इसका जवाब मेरे पास फाइनल तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कर सकेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि अर्थ के ऊपर गोल्ड यानी सोना जो आपकी ज्वेलरी में भी है, वो कहां से आता है।